हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2943 देख रहे हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर होल इन ग्रिड। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटीजर्स दिए होंगे n और m, ठीक है। और हमारे पास दो इंटीजर्स एरे दी हुई हैं h बार्स और v बार्स। तो हमारी ग्रिड में n+2 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं और m+2 वर्टिकल बार्स हैं, ठीक है। एंड इट इज़ क्रिएटिंग 1x1 यूनिट सेल्स। तो यहाँ पे हमारे इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो n=2 है, मतलब कि हमारे पास 4 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। m=1 है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिकल बार्स हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे h बार्स और v बार्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो h बार्स और v बार्स वाली एरे हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हम कौन से बार्स को रिमूव कर सकते हैं अपनी ग्रिड में से, ठीक है। तो यहाँ पे h बार्स में 2 और 3 है, इसका मतलब कि हम 2 और 3 वाले हॉरिजॉन्टल बार को रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली v बार्स में हमारे पास वो वाले बार्स का नंबर है जो कि हम अपनी ग्रिड से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो सेकंड वाला बार है इसको रिमूव कर दिया है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम अपने h बार्स और v बार्स वाली एरे में से जो भी बार्स हैं वो रिमूव कर रहे हैं, या तो हम सारे रिमूव कर दें या कुछ रिमूव करें या तो कोई भी ना रिमूव करें, तो इवेंचुअली हम कितना मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बना सकते हैं अपनी ग्रिड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर शेप की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में n दिया है, m दिया है, h बार्स दिए हैं और v बार्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो h बार्स में हमारे पास ये मेंशन्ड है कि हम कौन से बार्स को रिमूव कर सकते हैं, और v बार्स में हमारे पास ये मेंशन्ड है कि हम वर्टिकली कौन से बार को रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे कंस्ट्रेंट्स में भी ये मेंशन्ड है कि जो h बार्स और v बार्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी ग्रिड के फर्स्ट और लास्ट वाले बार के अंदर होगी, ठीक है। तो v बार्स यहाँ पे 2 और 3 हो सकता है, h बार यहाँ पे 2, 3, 4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन अप्रोच देखें तो हमें ना अपना जो एरिया है वो मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ बार्स रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर हम मेक श्योर करें कि जो भी साथ में बार्स है ना उनको रिमूव कर दो, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एरिया होगा ना वो मैक्सिमाइज़ होने लगेगा, है ना। तो जो साथ में बार आ रहे हैं उनको रिमूव करने का मतलब है कि हमें अपनी h बार्स वाली एरे में और v बार्स वाली एरे में ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितने जो बार्स हैं वो कंटिन्यूसली साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में 2 और 3 साथ में आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 ही है सिर्फ। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे जो h बार्स हैं वो कुछ ऐसे दिए हैं, ठीक है। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 2, 3, 4 वाले बार्स हैं ना ये तीनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम नोटिस करें तो जो 6, 7 है वो साथ में आ रहा है और जो 9 आ रहा है वो अकेला आ रहा है। तो इन तीनों की वजह से हमारा जो एरिया है ना वो मैक्सिमाइज होगा। तो हमें ये वाली जो वैल्यू है ना जो साथ में बार्स आ रहे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है कि कितने बार्स ऐसे हैं जो साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी h बार्स वाली एरे और v बार्स वाली एरे को सॉर्ट कर सकते हैं पहले, और फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम कंटिन्यूस स्ट्राइप है उसका साइज़ क्या आ रहा है। तो अगर हमारे पास ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने जो पहला वाला बार है उसको यहाँ पे प्रीवियस में सेव कर दिया है, और मैक्सिमम में हम 1 लेके चल रहे हैं, मतलब कि ये वाला बार हम रिमूव कर सकते हैं। करंट में भी हम 1 लेके चल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपनी जो एरे है पूरी उसको ट्रेवर्स करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो कैसे मैक्सिमाइज़ होगा। तो यहाँ पे 2 के बाद हम 4 पे आएंगे। तो जो 4 है हमारे प्रीवियस वाले बार से जस्ट बाद में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अपने आंसर के लिए नहीं ले सकते, इसको इंडिविजुअली ले सकते हैं। तो अभी हम जो प्रीवियस की वैल्यू है वो 4 कर देंगे, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू अभी हमारी सेम ही रहेगी। 4 के बाद हम 6 पे आएंगे। अगेन इन दोनों में भी एक का डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है बार्स। तो हम फिर से प्रीवियस की वैल्यू चेंज करके 6 कर देंगे, और करंट और मैक्सिमम की वैल्यू सेम रहेगी। फिर हम 7 पे आएंगे। तो यहाँ पे 6 और 7 एडजेसेंट है, तो 7 = 6 + 1 अपने प्रीवियस बार के +1 के बराबर है। तो यहाँ पे अभी हम जो करंट बार की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करके 2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू भी हम 2 कर देंगे। फिर हम 8 पे आएंगे। 8 इज़ अगेन एडजेसेंट टू 7। तो यहाँ पे हम फिर से वैल्यू चेंज कर देंगे। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे अब 3 हो जाएगी, और हमारे मैक्सिमम की वैल्यू भी अब 3 हो जाएगी, और प्रीवियस की वैल्यू अब 8 हो जाएगी। फिर से हम अब 11 पे आएंगे। तो 11 पे आते ही हम देख रहे हैं कि जो हमारा 11 है वो 8 के एडजेसेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो अपडेट करके वापस से 1 कर देंगे, और मैक्सिमम की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि मैक्सिमम तो हमें निकालना ही है, और 8 की वैल्यू अब 11 कर देंगे, ठीक है। और फिर हम 12 पे आएंगे। तो 12 जो है वो 11 के एडजेसेंट है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू उठा करके हम 2 कर देंगे, और मैक्सिमम को हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम है वो बड़ा है 2 से, और प्रीवियस की वैल्यू 12 कर देंगे। फिर हम 14 पे आएंगे। तो 14 इज़ नॉट एडजेसेंट टू 12। तो यहाँ पे 14 के लिए जो करंट की वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी 1, और प्रीवियस की वैल्यू अब 14 हो जाएगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द एरे।
तो अभी हम लोग नोटिस करें तो मैक्सिमम में हमारे पास 3 आ चुका है। तो यहाँ पे 3 का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे 3 बार्स हैं जो कि एडजेसेंट है। तो इफ़ यू विल नोटिस ये जो 6, 7, 8 वाला जो बार है दिस इज एडजेसेंट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की ग्रिड है तो हमने यहाँ पे वर्टिकल बार्स अभी नहीं लिए हुए हैं, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल बार्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो 6, 7 और 8 बार है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 6, 7 और 8 को रिमूव कर दिया कि यहाँ पे 9 - 5 इज़ 4, तो हमारे पास जो सेल्स आएंगी ना टोटल यहाँ पे दैट विल बी 4 सेल्स, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि हम जब भी अपना आंसर रिटर्न कर रहे होंगे उसमें हम +1 ऐड करके भेज रहे होंगे, क्योंकि हमें जो सेल से एरिया कवर हो रहा है वो निकालना है। सेम काम हम वर्टिकल बार्स के लिए भी करेंगे। तो जो भी हमारे मैक्सिमम कंटिन्यूअस बार्स की स्ट्राइप आ रही होगी उसका हम साइज़ निकाल लेंगे यहाँ पे। तो लेट्स से एच स्ट्राइप की वैल्यू 3 आ रही है और वर्टिकल स्ट्राइप की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब कि वर्टिकली 2 बार जो है वो एडजेसेंट है और हॉरिजॉन्टली 3 बार एडजेसेंट है। तो इनमें से जो हम एरिया बनाएंगे ना वो हमारा 2 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 3 में तो 2 कवर हो ही जाएगा लेकिन 2 में 3 कवर नहीं होगा, इसलिए जो मैक्सिमम हमारा स्क्वायर का एरिया बनेगा दैट विल डिपेंड ऑन 2। लेकिन हमारा जो साइड होगा वो होगा 2 + 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स बन रही हैं दैट इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ बार्स दैट वी हैव रिमूव, ठीक है। तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन एरेज को सॉर्ट करने के बाद वी कैन नो कि जो भी मैक्सिमम एच बार वाली स्ट्राइप है और जो भी मैक्सिमम वी बार वाली स्ट्राइप है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए एक एच स्ट्राइप और एक वी स्ट्राइप करके वेरिएबल ले लेते हैं और इनिशियली इसको हम 1 सेट कर लेते हैं। अभी हम एक प्रीवियस बार करके वेरिएबल ले लेते हैं और पहले हम अपनी जो एच पार्ट्स वाली एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो एच पार्ट 0 में जो वैल्यू है वो हम प्रीवियस बार में डाल देंगे और अपनी जो एच पार्ट्स वाली एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ एच बार्स आई इज इक्वस टू प्रीवियस बार +1, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्राइप मिल रही है। तो अपनी जो करंट स्ट्राइप चल रही होगी हम उसमें एक ऐड कर देंगे, उसके साथ साथ हम अपनी एच स्ट्राइप की जो वैल्यू है वो भी अपडेट कर देंगे। तो दिस शुड बी द मैक्स ऑफ करंट स्ट्राइप या फिर एच स्ट्राइप, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपनी करंट स्ट्राइप की वैल्यू अगेन 1 सेट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम प्रीवियस बार की वैल्यू भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी मैक्सिमम एच स्ट्राइप हो सकती है वो निकाल लिए। सेम काम अभी हमें वर्टिकल बार के लिए भी करना है। तो वर्टिकल बार के लिए भी हमारा सेम कोड रहेगा। तो एट द एंड हमारे पास एच स्ट्राइप और वी स्ट्राइप में वैल्यूज आ चुकी होंगी जो कि हमारी मैक्सिमम स्ट्राइप की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इनमें से जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उतना ही हम स्क्वायर जो है वो बना सकते हैं। तो इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम में हमारे पास उतने बार्स आ रहे हैं जितने हमने बार्स रिमूव किए हैं, ठीक है। तो जो साइड आएगी दैट विल बी +1, ठीक है। अभी हम मिनिमम इंटू मिनिमम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर सकते हैं एंड वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो एच बार्स और वी बार्स वाली एरे है इनका साइज़ जो है वो मैक्सिमम 100 है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलें कि एच बार्स और वी बार्स का जो साइज़ है वो k है, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी k log k, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। यहाँ पे कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।